सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट। वीडियो लेक्चर सीरीज पहला पार्ट है जिस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड द बोन्स। क्लास 12th की हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर इंटरेस्टिंग लेवल पे हम समझाने वाले हैं। ये पूरी तरीके से आपको यूपीएससी के लेवल तक भी काम आने वाला है, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर इसको देखें। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं क्लास 12th की हिस्ट्री का अगर आपको कुछ भी कंटेंट लेना है, समझना है, जितनी भी प्लेलिस्ट है वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप को डाउनलोड करिए और आपको ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज नोट्स होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड सोल्यूशन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू, पैसिव बेस्ड, मैप बेस्ड, एवरीथिंग आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगी चीज़ें। अगर आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम अकाउंट और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ फॉर मोर अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी होता है, और वो बेसिक समझाने के लिए इस चैप्टर के थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं बेसिक बातें जो आपको कोई नहीं बताता है। ये चैप्टर बस आपने उठाया और पढ़ना चालू कर दिया तो ये चैप्टर नहीं है। सो इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक साइड में जाने की जरूरत है। वो क्या बैक साइड में जाने की जरूरत है? अगर आप देखो हमारे इंडिया के अंदर 1857 में क्रांति हुई थी, जैसे हम मंगल पांडे वाली क्रांति बोलते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे डीपली तो और आपको आगे सीखने को मिलेगा। तो ये रिवॉल्ट पूरी तरीके से मंगल पांडे से रिलेटेड था, और इस रिवॉल्ट के बाद ये देखा गया कि फाइनली 1858 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है। और आप सोच रहे हो कि यार ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर था, इसके बारे में क्यों बता रहे? पॉइंट पे आएंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पूरे इंडिया के अंदर फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने राज करना चालू कर दिया। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश लोग, वो कहते थे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब ब्रिटिशर्स का राज चालू हो जाएगा। जैसे ही ब्रिटिशर्स का राज चालू होता है, रूलिंग पूरी तरीके से बंगाल, कलकत्ता, देन उसके बाद आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं वो लोग और इलाकों को कैप्चर करते चले जाते हैं। इसके बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि इंडिया के अंदर ये लोग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेके आए थे, जो थॉमस बेबिंगटन मैकालो के द्वारा 1835 में इंग्लिश एक्ट आ चुका था। दोस्तों ये इंग्लिश एक्ट था कि इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जाएगी, जिससे उनकी खुद की भाषा या खुद की संस्कृति खत्म करवा दी जाएगी। अब जब ये हो रहा था तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से इंग्लिश हमें सिखाने के बाद हमारी संस्कृति को भुलाया जा रहा था। सेम इसके पीछे का कारण ये था कि इन लोगों ने हमें इंग्लिश सिखा तो दी, लेकिन इतिहास में ये हमारे को बैक साइड से जानना चाहते थे कि हमारी सोच कैसी थी, हमारे पूर्वज कैसे थे, ताकि ये लोग हमें वहां से बदल सके। इस तरीके से इंडिया के अंदर सबसे पहली बार एएसआई की स्टैब्लिशमेंट हुई 1861 के अंदर। एएसआई, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बनाया गया। इसके बाद ये देखा गया कि भैया ठीक है, भारत के अंदर जो भी पुरानी चीजें होंगी, पुराने मंदिर, पुरानी मूर्तियां या कुछ भी ऐसा पुराना मिलेगा, उससे हम इंडियंस के बारे में पता लगा पाएंगे कि इनके देवी देवता कैसे थे, इनके पूर्वज, इनके फोर फादर कैसे होते थे, उनके रिचुअल्स क्या होते थे। क्योंकि इनको पता था कि जो इंडियंस के सेंटिमेंट्स है ना, उनको अगर हमने नुकसान पहुंचाया तो ये पूरी तरीके से हमें उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि 1857 क्रांति में यही हुआ था। अब जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट करी जाती है तो उसके बाद एक नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करे जाते हैं। दोस्तों ये डायरेक्टर जनरल जो है ना, ये डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी कनिंघम एक पोस्ट नाम है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई, फर्स्ट एएसआई ऑफ द इंडिया बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? 1875 समथिंग में इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। उसके बाद ये पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और पहले डायरेक्टर जनरल जो थे इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। अब इनके सामने पहली बार ऐसा हुआ था कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता आर्कियोलॉजी सर्वे ने ढूंढा, एक मोहर ढूंढी। तो वो कहानी क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ही अलेक्जेंडर एएसआई को एक इंग्लिशमैन जो है वो एक मोहर लाके देता है, एक मोहर के ऊपर अजीब सा कुछ लिखा हुआ था,
अजीब सा कुछ बना हुआ था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के व्यक्ति थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनको इस मोहर को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग प्रिडिक्शन लगाई। इन्होंने कहा शायद से ये कोई देवनागरी भाषा हो सकती है, देवनागरी भाषा हो सकती है जो सबसे पुरानी थी, या चाइनीज लोगों के द्वारा लिखी हुई कुछ राइटिंग या लैंग्वेज हो सकती है जो इस पे लिखी हुई है, या ये बिल्कुल अननोन है जिनके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। तीसरी इन्होंने लगाया कि शायद से ये लोग वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड से भी पहले थे ये लोग, जिनकी भाषा हो सकती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाए कि असल में ये चीज क्या थी। देन फाइनली 1924 के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, अगर आप मैप में देखने की कोशिश करें, यहाँ पर इस मैप में अगर आप देखो तो पहली बार ऐसा होता है कि इस हिस्से के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बनाई जा रही थी। रेलवे ट्रैक समझते हैं ना, सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाई जा रही थी। और जो रेलवे ट्रैक्स बनाई जा रही थी उस टाइम पीरियड पे रेलवे ट्रैक्स के नीचे वाले हिस्से में बहुत सारे पत्थर मिल रहे थे। और जब ये पत्थर मिल रहे थे ना, तो उस टाइम पीरियड पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने जमीन के नीचे पत्थर कहाँ से आए। इस तरीके से 1924 में पहली बार हड़प्पा जो था उसके अंदर इन मोहरों को सबसे ज्यादा देखा गया। और अगर आप मोहर देखेंगे तो 1924 में इन्हीं से रिलेटेड मोहरे, इससे ही रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें लोगों के सामने प्रेजेंट होनी चालू हो गई। तो समझ रहे आप, क्रोनोलॉजी समझ रहे ना आप लोग कि किस तरीके से इंडिया को समझना चाहते थे ब्रिटिशर्स, और इसीलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट करी। देन फाइनली यहाँ पे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो मोहर मिलती है उस मोहर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाते वो। और 1924 में रेलवे ट्रैक्स खोदने की वजह से यहाँ पर पता चला कि इतनी पुरानी ईंटें ये सब मिल रही है, तो भैया असल में ये हो क्या सकती है। दैट इज वाई यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया इंडिया सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया अपनी क्लास 11 के अंदर पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया है जो हमें इराक में मिला था, ये सेम उतनी ही पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इस हिसाब से हड़प्पा जो था वो सबसे पहला खोजा हुआ शहर देखा गया। और यहाँ पे पता लगाया जब लोगों ने 1924 के बाद कि इतने पुराने लोग भी थे जिन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे आके रुके, यहाँ पे इन सब चीज़ों ने घर बनाए, इन सब लोगों ने किस तरीके से खेती करी, इतने पुराने टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती थी, एवरीथिंग अगर आप देखोगे तो ये इतना पुराना कल्चर था जो तुक्के से इन सब लोगों के सामने आ गया। तो दोस्तों 1924 के अंदर, मैं कहूँगा 1924 के अंदर एक नए डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल साहब जो थे, उनको इतनी पुरानी सभ्यता हड़प्पा जो था वो मिलती है। और हड़प्पा के अंदर जो बहुत सारी मोहरें मिलती हैं, जो उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ था, मोहरों को हम सील कहते हैं, वो मिलती है किसको, वो मिलती है साहनी को। ठीक है, एनसीईआरटी में आप नाम देख लीजिएगा पूरा, साहनी क्या नाम है, अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। तो ये पहले क्या कहते हैं, साहनी साहब इंडियन बंदे थे जो जॉन मार्शल के अंडर में हड़प्पा जैसी साइड को खोद रहे थे, उनके एविडेंस को इकट्ठा कर रहे थे। तो इस हिसाब से फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ने कार्बन डेटिंग से पता करा कि कितनी पुरानी सभ्यता हो सकती है। तो उनको जानकर हैरानी ये हो गई कि इतनी पुरानी सभ्यता आज भी एग्जिस्ट करती है। कैसे? अगर हम जीरो को मान ले कि जीरो पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे और हम लोग प्रेजेंट टाइम में 2024 के अंदर जी रहे हैं, तो ये इतनी पुरानी सभ्यता थी कि जीरो से अगर हम लोग 3000 साल पीछे आ जाते हैं तो यहाँ हमें समझ में आता है कि ये लोग इतने पुराने थे। इस हिसाब से एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी बताती है कि अर्ली टाइम पीरियड पे 3000 बीसी के टाइम पीरियड पे ये लोग सबसे पहले एक जगह पे रुके होंगे। उसके बाद ये लोग पूरी तरीके से इस टाइम पीरियड पे मैच्योर हो गए होंगे और इन लोगों ने एक जगह पे रुक के सेटलमेंट करके खेती करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, हंटिंग करना, ये सब इस टाइम पीरियड पे शुरू कर दिया होगा, जीरो से इतने साल पुराने टाइम पीरियड में। और उसके बाद इन लोगों ने इस टाइम पीरियड पे इनकी सभ्यता खत्म होने वाली होगी। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं कि 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी वाला टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पुराना था और उसी टाइम पीरियड पे ये लोग डेवलप हो रहे होंगे।
तो इस तरीके से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, हड़प्पा जगह को खोजा गया, तो उसके बाद फिर बहुत सारी साइट्स को खोदा जाने लग गया। हड़प्पा हो गया, यहाँ पे और जगह होगी, सारी जगह अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये सारी जगह है इंडिया और पाकिस्तान की। कुछ ये साइट्स जो आपको यूपीएससी लेवल पे आती है, पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तो ये साइट के बारे में आप देख सकते हो। तो ये सब ढूंढा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सारी साइट में से जो एनसीईआरटी बताती है आपको, वो इन साइट्स के बारे में बताती है। मतलब इन साइट्स के बारे में आपको थोड़ा रिलेट मिल जाएगा, थोड़ा उनके बारे में समझने को मिल जाएगा कि ये चीजें भी वहाँ पे होती होंगी या ये चीजें वहाँ पे पाई जाती होंगी। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चामुंड्रा, धोलावीरा, बनावली, आप मैप वाला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसमें लोकेट करना सिखाया जाएगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। आपको बता दूं कि हड़प्पा 1924 के अंदर ढूंढा गया था, लेकिन 1925 के अंदर मोहनजोदारो ढूंढा गया था। और चैप्टर के आगे मोहनजोदारो के बेसिक चीजें आपको बताई जाएगी, उसके फीचर्स क्या है। एक तरीके की साइट है ये, लेकिन हड़प्पा से ज्यादा डेवलप साइट हमें मोहनजोदारो देखने को मिलती है, जो रखलदास बनर्जी के द्वारा उस टाइम पीरियड में ढूंढी गई थी। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, बहुत सारी लाशें मिली थी। मतलब क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक वीडियो के अंदर बताना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हिस्ट्री के पार्ट्स बनते चले जाते हैं। तो ये मैंने कुछ वेबसाइट, दृष्टि IAS की वेबसाइट से इसको ढूंढ के निकाला था कि बच्चों को ज़्यादा डिटेल में समझ में आ सके कि कौन सी साइट किसने खोजी थी, कौन सी साइड प्रेजेंट टाइम में अभी सिचुएटेड कहाँ पर है, और इन साइड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट। और मेजर डेवलपमेंट जैसे जैसे चैप्टर के आगे बढ़ते चले जाओगे हमें देखने को मिलेगी। जैसे अलेक्जेंडर को 1865 में अपॉइंटमेंट करवाई गई थी, लेकिन 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो मोहरे थी हड़प्पा से रिलेटेड, वो उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी। एंड देन उसके बाद जॉन मार्शल 1925 के अंदर हड़प्पा को ढूंढ लेते हैं। 1925 के अंदर ही मोहनजोदारो की एक्सकवेशन की शुरुआत हो जाती है। 1944 में REM व्हीलर, चैप्टर आगे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि RM व्हीलर जॉन मार्शल से सुप्रीम कैसे थे, वो भी समझेंगे। उसके बाद RS राव, उन्होंने लोथल की खोज करी। कालीबंगन, बी लाल और BK थापर, इन्होंने इसकी खुदाई चालू कर दी। और उसके बाद बहालपुर MR मुगल्स है। उसके बाद धोलावीरा RK बिस्ट, इनके ऊपर MCQ क्वेश्चन आता है। धोलावीरा 1924, 1990 के अंदर सोचे खोदा गया था। प्रेजेंट टाइम पे कौन सी साइड हड़प्पा की यूनेस्को साइड बनाई गई है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों जल्दी मिलेंगे। आई होप ये डिटेल डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।